रामू नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक सोने का घड़ा मिला जो सोनों के मोहरों से भरा हुआ था। रामू, हाँ हाँ, सोने का घड़ा। मेरा तो नसीब ही खुल गया। मीरा को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मीरा के बारे में सोचने लगता है, वो थोड़ा डर सा जाता है। रामू, नहीं नहीं, मीरा को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। उसके पेट में वैसे भी कोई बात कहाँ पचती है। ऐसा कहते ही उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। मीरा, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। रामू, अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं मीरा से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। रामू ने उस घड़े को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। मीरा आज बड़े जल्दी घर लौट आए। रामू, मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। मीरा ने खाना परोसा, लेकिन रामू का ध्यान खाने में नहीं था। रामू, मीरा, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूं। मीरा, बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रामू, हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। रामू अब बाजार पहुंचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियां और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेकर अपने खेतों में पहुंचता है। रामू, मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। रामू अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। रामू, अरे, ये तो सो गई। मीरा, मीरा, उठो। मीरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहां आओ। मीरा, ओह, क्या हुआ जी? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। रामू, बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। मीरा, अभी? इतनी रात गए, कल सुबह चले जाएंगे। रामू, नहीं मीरा, अभी चलो, अपने खेत में बारिश हुई है। मीरा, ये कैसे हो सकता है? यहां पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। रामू, अरे पगली, वही तो बात है, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियां अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मीरा, मछलियों की बारिश, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रामू, मैं बिल्कुल ठीक हूं मीरा, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुंचे। रामू, देखो मीरा, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भरकर रखा है। जब मीरा ने खेतों में बिखरी मछलियां देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थीं। मीरा, अरे हाँ, यहां पर ढेर सारी मछलियां बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? रामू, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर लेके जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है, तुम ये किसी को नहीं बताना। मीरा, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? मीरा की मदद से रामू वो सोने की मोहरों से भरा घड़ा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह मीरा के उठने से पहले रामू ने वो घड़ा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब मीरा उठी, वो रामू के पास आकर उस घड़े के बारे में पूछने लगी। मीरा जी, सुनते हो वो घड़ा आपने कहा पर रखा है? रामू, घड़ा? कौन सा घड़ा? मीरा, वही जो रात को हम अपने खेतों से लेकर आए थे। मीरा की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पे पड़ती है और वह मीरा के आसपास जमा होकर उसे उस घड़े के बारे में पूछने लगते हैं। रामू, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने कल रात की सपना देखा होगा। मीरा, मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा घड़ा लेके आए। पड़ोसी, मेल? कल रात को? मीरा, हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेत में बड़ी तेज बारिश हुई थी। पड़ोसी, मेल? लेकिन कल रात को तो यहां पर कोई बारिश नहीं हुई। मीरा, वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा। और पता है, ढेर सारी मछलियां भी आसमान से टपककर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। मीरा की ये बात सुनकर वह जमे सभी लोग हंसने लगे। पड़ोसी, मेल हंसते हुए, मछलियों की बारिश? ऐस भी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है बहन,
तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश पागल कहीं की। मीरा, अरे रुको जरा सुनो, तुम्हें सच कह रही हूं। अरे रे, सुनो तो। सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। रामू, मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो। मीरा, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। मीरा, मैंने क्या? सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटा हुए अंदर जाता देख रामू मन ही मन मुस्कुराता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा। हाँ हाँ हाँ,